हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। देखिए बच्चों, आज की जो क्लास है अपनी, ये बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, बहुत ही मस्त क्लास होने वाली है अपनी। आप कहोगे सर वैसे अपनी तो हर क्लास मस्त होती है, तो बिल्कुल हर क्लास मस्त होती है, लेकिन ये क्लास तो उससे भी मस्त होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास देखने के बाद में आपके हिस्ट्री में प्रत्येक बच्चे के 10 से 15 या 20 नंबर बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप लोग। और जो इंटेलिजेंट बच्चा है ना, उसके तो 100 में से 100 नंबर आने वाले हैं। 100 मतलब 20 में से 17 अंक जाएंगे, 20 में से 20 अगर आपके जाते हैं तो 80 में से 80 नंबर आप अपनी बोर्ड परीक्षा में 18 मार्च को जो आपका एग्जाम होने जा रहा है उसमें आप लाने वाले हो। ये जो क्लास है इसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, आपके मन में बहुत सारा डर रहता है कि सर एग्जाम में कैसे लिखें, कौन सा पेन यूज करें, कितने शब्दों में लिखें। कुछ बच्चे कह रहे थे सर कितने वर्ड्स में लिखें, और क्या हम पेन चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मतलब न जाने हजारों आपके क्वेश्चंस होते हैं। मैं ज्यादातर आपके सारे डाउट्स आज जो है इस क्लास में क्लियर कर देने वाला हूं। और अगर आपने इस क्लास को पूरी देख ली ना बच्चों, तो निश्चित रूप से ये जब क्लास खत्म होगी तो आप में एक नया मोटिवेशन जगेगा। वैसे मोटिवेशन तो मैं शुरुआत में ही आप में जगह देता हूं, और आज का मोटिवेशन ये है कि खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है। ध्यान से समझिएगा कि खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है। इसलिए खोल दो उसके पंख, किसके? परिंदे के। आप भी खोल दीजिए ना अपने पंख। आगे सुनो कि जमीन नहीं है मंजिल मेरी, परिंदे की जमीन, परिंदे की मंजिल जमीन थोड़ी है, परिंदा तो आसमान में उड़ता है। अभी तो पूरा आसमान बाकी है, और आपका भी बच्चों अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा जीवन बाकी है। इस क्लास को निश्चित रूप से अगर आपने पूरा देख लिया बच्चों, तो 100% आपके नंबरों में होने वाला है इजाफा। और हमारी जो क्लासें रहती है वो रेगुलर आपको देख लेनी है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि एक तो स्कूल लेवल पे जो कॉपीज चेक होती है उसमें, और बोर्ड की कॉपीज चेक होने में रात दिन का अंतर होता है। आपके स्कूल के जो सर होते हैं, आपकी जो कॉपीज चेक करते हैं, तो उन्हें पता होता है कि ये कॉपी किस बच्चे की है। वो आपको नाम से जानते हैं, वो आपकी राइटिंग से जानते हैं, और वो जो नंबर देते हैं वो उनका अलग नजरिया होता है। और बोर्ड में जो आपकी कॉपी जाती है बच्चों, कोई पता नहीं होता कॉपी किसके पास जाएगी, किसकी कॉपी है, कहां से आई है, कोई अता पता नहीं होता है। लड़के की है कि लड़की की है, कोई पता नहीं रहता है। और उस समय केवल और केवल आपका टैलेंट, केवल और केवल आपका ज्ञान, केवल और केवल आपकी लिखावट और आपकी कॉपी, और आपका जो 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 कुछ भी आपने कॉपी में लिखा है ना, वही जाएगा वहां पे और वही बोलेगा वहां पे। तो इसीलिए ये क्लास को ढंग से अगर आपने देख लिया तो निश्चित रूप से आप बहुत सुधार करके आओगे अपनी एग्जाम जो 18 मार्च को अपनी होने वाली है हिस्ट्री की। देखो, आज जो अपन देखने वाले हैं वो टोटल 3 कॉपीज देखेंगे हम। 3 टॉपर स्टूडेंट्स की कॉपी है। निश्चित रूप से जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हिस्ट्री के जो टॉपर स्टूडेंट रहे हैं, देखो हर सब्जेक्ट की अपनी अलग विशेषता होती है। तो हिस्ट्री में कैसे लिखना है, हिस्ट्री में आंसर कैसे देना है, हिस्ट्री में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आज आपकी इस क्लास में क्लियर होने वाली है। और अब हम करते हैं शुरू। तो ध्यान क्या रखना है कि आपका जो कॉपी आपकी जाएगी, उस कॉपी के आधार पर आपको मिलेंगे नंबर। और अगर आप 100 में से 100 लेना चाहते हो, अगर आप 80 में से 80 पूरे नंबर लेना चाहते हो, तो निश्चित रूप से ये क्लास आपके लिए खास है। शुरुआत करते हैं हम एक एक कॉपीज से करेंगे। देखो, यहां से हम देखने वाले हैं टोटल जो अपनी 3 कॉपीज होती है बच्चों। तो 3 कॉपी जो हम देखने वाले हैं उसमें हिस्ट्री की जो कॉपी है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, मैं इसे बड़ा कर देता हूं। निश्चित रूप से आप इसे देख पा रहे होंगे। और यहां पे देखो, तो ये है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कॉपी। शुरुआत से आपको ध्यान देना है, क्योंकि कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। शुरू में अगर आपने शानदार ढंग से अगर लिखना शुरू कर दिया, शुरू में अगर आपने आपके राइटिंग को थोड़ा सा अच्छा रखा है ना, शुरू में अगर बैलेंस बना के रखा, तो निश्चित रूप से आगे जो है वो आपके लिए बहुत सुविधाएं हो जाएगी। शुरुआत करते हैं कि कैसे लिखना है। तो देखो, ये तो होता है आपका रोल नंबर जो आपको अंकों में लिखना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है। तो ये रोल नंबर लिखेंगे आप
अंकों में यानी डिजिट में, अंकों में लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो कॉमा जो होता है बॉक्स, उसमें आपको शब्दों में लिखना है, इंग्लिश में, है ना, शब्दों में, वर्ड्स में, शब्दों में लिखोगे इंग्लिश में, और यहाँ पे लिखोगे शब्दों में हिंदी में आपको लिखना होता है रोल नंबर। ये तो हो गए आपके रोल नंबर की बात। अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं, वो तो करेंगे इंग्लिश पे टिक, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं, वो करेंगे हिंदी पे टिक। क्योंकि ये कॉपी हिंदी मीडियम के बच्चे की है, इसलिए आप देख रहे हैं हिंदी पे टिक किया हुआ है। एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, सारी चीजें बताने वाला हूं, इसलिए समझिएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये नंबर, अगर नंबर लाना चाहते हो 80 में से 80, तो आपको हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, हर पहलू का ध्यान रखना पड़ेगा। टॉपर ऐसे नहीं बनते हैं बच्चों, रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ टेक्निक्स अपनानी पड़ती है, कुछ विशेष जो टेक्निक अपनानी पड़ती है, वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो कॉपी है, अब ध्यान रखना, कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि एक ही क्वेश्चन को जो उनको अच्छा आता है ना, उसको 2 बार कर लेते हैं, और प्रश्न की संख्या जो है वो चेंज कर देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसी चीजें पता है ना कि बच्चे कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हैं, कहाँ कहाँ जानबूझ के वो जो है वो ऐसा कर देते हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा। एक तो आपको कोई भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपना टाइम बर्बाद करोगे, आपको 2 बार नंबर नहीं मिलेंगे। अगर कॉपी में मान लीजिए वहां पे सर ने नंबर दे भी दिए, बाई चांस कई बार चूक जाता है ध्यान, अगर वहां पे दे दिए, वैसे तो नहीं चूकेगा, लेकिन फिर भी अगर दिए तो देने के बाद में क्वेश्चन वाइज जब यहाँ पे आपके नंबर चढ़ाए जाते हैं, तो एक ही प्रश्न, मान लीजिए आपने 90वां प्रश्न 2 बार किया है, तो पहली बार तो सर ने यहाँ पे 2 नंबर लिख दिए, दूसरी बार वापस पीछे जाएंगे, वहां पे फिर 9वां आएगा, यहाँ पे आएंगे, देखेंगे अच्छा ये 9वां तो इसका किया हुआ है, तो पकड़ में आप वैसे ही आ जाओगे, तो कोई फायदा नहीं है, टाइम बर्बाद करोगे, इसलिए रिपीट नहीं करें। दूसरी चीज ध्यान रखना है आपको कि जो प्रश्न आप हल कर रहे हो, उसी प्रश्न की क्रम संख्या लगानी है। मान लीजिए आप पहले 5वां कर रहे हो तो 5वें के लगाइए, पहले 7वां कर रहे हो तो 7वें की क्रम संख्या लगाइए, यहां पर नंबर आपको सीक्वेंस के हिसाब से ही मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है कि जब आप कॉपी आती है ना, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप लोग चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका इसका ये होता है कि आप यहां पे बना लेंगे एक टेबल, जैसे मान लीजिए खंड अ इसने किया है, आप खंड वाइज भी कर सकते हैं। यहां पे बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बहुत सारी चीज ध्यान से समझना। आप चाहो तो खंड वाइज भी कर सकते हो, आप चाहो तो खंड अगर नहीं भी लिखो तो प्रश्न की संख्या यहां पे लिखनी। जैसे मान लीजिए आप कर रहे हो पहला प्रश्न, तो आपने यहां लिख दिया 1, इस प्रश्न को खाली, इस लाइन को खाली छोड़ देना है, और यहां पे आप लिखेंगे उत्तर, ठीक है, और यहां पे उत्तर लिख करके और अपना उत्तर लिखना शुरू कर देंगे। यहां जो है ना, ये परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक जो है, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो ना, ये नंबर आपको दिए जाते हैं, इसलिए इस कॉलम में आप कुछ भी नहीं लिखोगे। अब बता रहा था कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप चाहो तो एक टेबल बना करके ऐसे भी कर सकते हो, आपका समय भी बचेगा और आपका पेज भी बचेगा। तो आप यहां पे तो बच्चों लगा दीजिए, ऐसे बॉक्स बना लीजिए, 12 क्वेश्चन आते हैं, 16 आते हैं, 15 आते हैं, जितने आते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे बना लेना है। यहाँ पर तो आप लिखोगे प्रश्न की संख्या, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न की संख्या लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे उत्तर। या मान लीजिए पहला प्रश्न है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, छठा है, ऐसे करके, और आपने यहाँ पे जैसे अ हो गया, इसका स हो गया, इसका फिर अ हो गया, इसका ब हो गया, जो आंसर राइट है वो यहाँ लिख दिया, तो देखो फटाक से आपका हो गया ना, पेज भी बच गया, टाइम भी बच गया आपका। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहे तो दूसरा तरीका जो इस कॉपी में दिया हुआ है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपने यहाँ पे क्रम संख्या 1 लगा दी, 1 का पहला कर दिया, पहले का अ राइट है, अ का ऑप्शन यहाँ पे चंद्रगुप्त लिख दिया, दूसरा कर दिया, दूसरे का स राइट है, तो यहाँ पे दसपुर कर दिया, यहाँ पे 3 किया, यहाँ पे वाकाटक कर दिया। तो इस तरीके से भी कर सकते हो और एक लाइन बीच में खाली छोड़ सकते हो। दूसरी बात, कई सारे बच्चे ये कह रहे थे कि क्या सर ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं,
तो आप देख रहे हो ना, अब यहाँ पे मैं बिल्कुल भी आपको ये बताने की आवश्यकता महसूस नहीं करता कि हाँ करिए या मत करिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहो तो करिए, आप चाहो तो मत करिए। पेन से कोई मतलब नहीं है। और आंसर नंबर जो है ना वो पेन के आधार पे नहीं मिलते हैं, नंबर मिलते हैं आपके द्वारा लिखे गए उत्तर पे। अगर आपका आंसर राइट है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अगर आंसर गलत है और आपने भले 4-5 अलग अलग प्रकार के पेन यूज कर लिए तो भी नंबर मिलने वाले नहीं है। तो अगर आप ब्लैक पेन यूज करना चाहते हो, थोड़ा सा सुंदर दिखेगी कॉपी, तो कर लीजिए। जैसे ब्लैक पेन का यूज किया है तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। खंड में कर दीजिए, प्रश्न की संख्या लगाने में कर दीजिए। अगर कोई आपको डायग्राम बनाना है, कुछ चित्र बनाना है, वहां पे कर लीजिए। कुछ समझाना है अलग तरीके से, कुछ हेडलाइंस हैं, अगर आप हेडिंग्स है उसको अंडरलाइन करना चाहते हो, या हेडिंग्स अगर ब्लैक पेन से लगाना चाहते हो तो कर दीजिए। तो ये डाउट तो हो गया क्लियर आपका। ठीक है, अब ये प्रश्न कैसे करने हैं, तो जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आपका एग्जामिनर चेक करेगा, और जो जो नंबर आएंगे वो यहां पे लिखेंगे। तो इस तरीके से 1 + 1 + 1 + 1 करके, और टोटल हो गए आपके 12 नंबर। उसके बाद में देखो नेक्स्ट है, ये तो हो गए 12 टोटल। 12 प्रश्न जहां खत्म होते हैं 2-3 लाइनें छोड़ करके, फिर अपन करेंगे दूसरा क्वेश्चन। आपने किया रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 2 लगा दी, एक एक लाइन छोड़ करके आप करते जाओगे, है ना। द्वितीय और गोलमेज, नवाब सिराजुद्दौला, सन 1872, अमेरिका, और ये सारे इस तरीके से आपको लिखना है आंसर। उसके बाद फिर जो है बच्चों दूसरा किया, इसमें भी 12 में से 12 नंबर आ गए, इसके एक भी नंबर नहीं कट रहा है। देखो अगर आंसर ढंग से लिखा, अगर आंसर सही से लिखा है तो निश्चित रूप से पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो इस क्लास की इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके हर डाउट को क्लियर कर दूंगा। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे देखो खंड ब आया है, तो खंड ब में इस तरीके से आंसर लिखे हुए हैं, वैसे आप लोग आंसर लिखते जाइए, नंबर पूरे में से पूरे आ रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन 2 खंडों में है तो दोनों खंडों का अलग अलग आंसर देना है। जैसे 1 + 1 2 आया ना, तो इसका मतलब ये प्रश्न 2 भागों में था। अगर एक किया तो 1 नंबर मिलेगा, अगर दोनों किए तो 1 + 1 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से आपको टोटल ही जो बच्चों है वो कॉपी को हल कर देना है। ये एक बच्चे की कॉपी है, मैं आपको अभी दूसरी भी दिखा देता हूं। ठीक है, ये पूरी की पूरी कॉपी देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपन, बहुत अब सुंदर ढंग से प्रश्नों को हल किया हुआ है यहाँ पे। और इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ, ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जैसे पहले भी हमने करी हिंदी की पीडीएफ जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में करी थी। इसके अलावा जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी हमने ये पीडीएफ शेयर करी थी हिंदी की। ये हिस्ट्री की भी कर दूंगा, वहां से आप ले लीजिएगा। अब देखो नेक्स्ट, जैसे एक एक है ना इसका वर्णन भी किया, तो जैसे सीढ़ियां हैं, कुएं हैं, पॉइंट वाइज। अथवा वाला क्वेश्चन किया तो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है। और अब देखो इसका अगला, और यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो नक्शा भी अगर आया है इसमें तो वो भी देख लेते हैं, उसको कैसे हल करना है। और यहाँ पे हुआ है समाप्त। तो ये एक कॉपी समाप्त हुई, और अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपका मैप है। मैप में यहाँ पे मैप जो है ना हिस्ट्री का, तो यहाँ टोटल 4 नंबर का मैप था। पूछा था इसमें आपको क्या क्या लिखना है। भारत के इस मैप में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक आपको अजमेर भरना था, ये अजमेर भर दिया। मेरठ भरना था, यहाँ पे मेरठ भर दिया। ये कटक भरना था, यहाँ पे कटक भर दिया। और सूरत भरना था, यहाँ पे भर दिया सूरत। तो इस तरीके से आपके नक्शे में भी पूरे में से पूरे नंबर मिल गए हैं। अब देखो दूसरी जो कॉपी है उसको भी देख लो आप। ये है एक और बच्चे की कॉपी। चलिए हाँ, ये समाप्त तो हो गया यहाँ पे। अब ये है एक दूसरी अच्छा हिस्ट्री का एक और मैप आया है, तो इसमें भी ये दूसरे बच्चे की कॉपी है। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे आपने देख लिया। अब चलिए ये इसकी जो खाली बची हुई कॉपी है, शेष कॉपी पेज जो खाली बच गए थे वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, हाँ ये है एक और नेक्स्ट दूसरी कॉपी। इस दूसरी कॉपी में भी देख लो आप कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस इसने हल किए हैं उसका तरीका देख लेते हैं, उसमें और इसमें क्या फर्क है। देखो उसने अलग तरीके से लिखा था, इस बच्चे ने अलग तरीके से लिखा है। इसने भी खंडा लिखा है और इसने केवल ब्लू पेन से लिखा है, कहीं पर भी दूसरा पेन यूज नहीं किया है। आंसर लिखा पहले का। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसने ये किया है कि जो परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक है ना इसमें लिख दिया है, तो आपको ध्यान रखना इसमें नहीं लिखना है।
उसके बाद चंद्रगुप्त और राइट है, दसपुर यहाँ पे स राइट है, वाकाटक यहाँ पे द राइट है। तो ऐसा नहीं करो तो भी चलेगा, आंसर वहीं पे लिखिएगा आप लोग, लेकिन उसका ध्यान रखना है। अब फिर क्या होता है, एग्जामिनर को नंबर आपको देने में परेशान रहती, फिर इन्होंने भी ऐसे 12 नंबर यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और ये दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे में जैसे 6 नंबर का है तो 6 नंबर कर दिए, रिक्त स्थान वाले हैं 6, और ये इस तरीके से आप देख लीजिए इसकी पूरी कॉपी। राइटिंग इसकी भी अच्छी है, साफ सुथरी है। मुख्य बात होती है आंसर लिखना, आंसर कैसे लिखते हैं उसके आधार पर आपको नंबर मिलेंगे, आपके दूसरी बाकी चीजें नहीं देखी जाती है, ठीक है। ये देखो बहुत ही शानदार ढंग से इस तरीके से अगर पूरे में से पूरे आंसर अगर क्वेश्चंस करके आते हो, सही ढंग से आंसर लेके आते हो, तो निश्चित रूप से आपको जो है वो पूरे नंबर मिलने वाले हैं। जैसे डाक प्रणाली है ना, तो 2 प्रकार की डाक प्रणालियों की बात करिए तो एक तो जो है अश्व डाक था और दूसरा पैदल डाक था। तो ये जो है यहाँ पे दोनों प्रणालियां बताई है, और एक और कॉपी में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये है एक और बच्चे की कॉपी, इसको भी देख लीजिए। इसको भी मिले हैं देखो 80 में से 80 नंबर, देख पा रहे हैं ना, इसको भी 80 में से टोटल 80 नंबर मिले हैं। शुरुआत देख लो थोड़ी सी, किस तरीके से इसने क्वेश्चंस को अटेंड किया पता चल जाएगा। इसने खंड वंड कुछ भी नहीं लिखा है, सीधा प्रश्न की क्रम संख्या लगा करके और आंसर लिखना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये कॉपीज जो है वो बच्चों थी, जो मैंने 3 स्टूडेंट्स की कॉपीज आपको दिखाई है। निश्चित रूप से आपको ये कॉपी देखने पर जो है वो मोटिवेशन जरूर मिलेगा और तरीका पता चलेगा हिस्ट्री में आंसर कैसे आपको लिखना है। तो ये कॉपीज थी, और इसके अलावा हमारी जो क्लास है वो बिल्कुल अभी आपको मिलने वाली है, जिसमें हम जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन से परीक्षा में आने वाले उन प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो अभी आपको मिलेंगे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। ये पूरी कॉपीज जो है, और लास्ट में इसके नक्शे को भी हम देख लेते हैं। चलिए, तो ये थी कॉपी। तो कैसी लगी आपको ये कॉपीज बच्चों, और जो क्लास अपनी नेक्स्ट आने वाली है तो उसमें फिर से मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।